नमस्कार, मैं हूं सुरेश। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की कहानी बड़ी संवेदनशील है और संवेदनशील इसलिए है क्योंकि अरावली को लेकर जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह के हालात बने हैं, उसके बाद एक और नया पैतरा या नेक्स्ट अरावली आपको कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं दी नेक्स्ट अरावली मॉडल भी सामने आ गया। दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है गुड़गांव। यहाँ पर एक गांव में 127 कुएं एक ही रात में सूख गए। लोगों ने सोचा सूखा पड़ा होगा, लेकिन जब जमीन के नीचे 300 फीट पर बोरिंग मशीन की आवाजें आने लगी, तब पता चला कि ये सूखा नहीं है, लूट है, लूट की गई। सुनिए क्या हो रहा है। अरावली की पहाड़ियों को खत्म करने के बाद अब भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट की नजर आपके घर के नीचे दबे पानी पर है और इस बार सरकारी मोहर लगी है उनके हर कदम पर। इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2019 के बाद भारत में वाटर पॉलिसीज में ऐसे बदलाव हुए जिससे नदी के किनारे की हजारों एकड़ जमीन प्राइवेट कंपनीज को दे दी गई। कैसे आपके शहर का ग्राउंड वाटर लेवल हर साल 3 मीटर गिर रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट टावर्स के लिए अनलिमिटेड पानी मिल रहा है। ये जल चोरी है और ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत का भविष्य है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये बड़ी डरावनी कहानी है। पहला सवाल, पानी पर किसका हक है? 1970 में इंदिरा गांधी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पानी सबका है, इसे बेचा नहीं जा सकता। उस वक्त भारत की सभी नदियां, तालाब और ग्राउंड वाटर्स पूरी तरह पब्लिक प्रॉपर्टी थे। लेकिन 1990 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, तब धीरे धीरे एक नया कॉन्सेप्ट आया, वाटर एज एन इकोनॉमिक गुड। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पानी को फ्री देना वेस्टेज है, इसे कमर्शियल रिसोर्स बनाओ। ठीक, और भारत ने इसको सुन लिया। भारत ने क्या, भारत के कुछ लोग। पहला झटका 2000 में शुरू हुई, असली गेम 2002 में। तमिलनाडु ने एक कानून बनाया, ग्राउंड वाटर को प्राइवेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। मतलब अगर आपके घर के नीचे पानी है तो वो आपका है। सुनने में अच्छा लगेगा आपको, लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। अगर एक किसान के पास 2 एकड़ जमीन है और एक बिल्डर के पास 200 एकड़, तो दोनों का राइट टू एक्सट्रैक्ट वाटर बराबर है? नहीं। बिल्डर के पास इंडस्ट्रियल बोरवेल है, अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी है और सबसे जरूरी सरकारी है। तो इसका असर क्या होगा? किसान का 50 फीट तक सूख जाएगा क्योंकि बगल में बिल्डर ने 500 फीट बोरिंग करा ली है, तो वहां से पानी निकाल रहा है 200 फीट, 300 फीट। दूसरा झटका, रिवर रेगुलेशन का ड्रामा करने लगी है सरकार। भारत में सभी मेजर रिवर्स पर रिवर बोर्ड एक्ट 1956 लागू था। इसका मतलब था कि नदी के किनारे कमर्शियल कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बैन थी। ठीक, सरकार ने क्या किया? 2016 में एक चुपचाप अमेंडमेंट आया, किसी को नहीं पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। अमेंडमेंट था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नदी के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा सकते हैं डेवलपमेंट के नाम पे। ये वही समय था जब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और यमुना एक्सप्रेसवे पे मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए। देख लीजिए, कोइंसिडेंस तो नहीं है। ये तीसरा झटका, 2019 का जल जीवन मिशन। बहुत चर्चा है इस पर, मैं एक स्पेशल डेडिकेटेड स्टोरी कर रहा हूँ बहुत जल्द। 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया। कहा कि हर घर जल पहुंचेगा, हर घर नल और जल। लेकिन इसी मिशन के साथ एक क्लॉज जुड़ा हुआ था, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन वाटर सप्लाई मैनेजमेंट। मतलब पानी का डिस्ट्रीब्यूशन तो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन वाटर एक्सट्रैक्शन और ट्रीटमेंट में प्राइवेट कंपनीज को एंट्री मिल गई। मिलनी चाहिए। अकेले गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है? और फिर क्या हुआ? अगले 3 सालों में 12 राज्यों में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स को कॉन्ट्रैक्ट मिले। नाम वही, पुराने चेहरे, अडानी, रिलायंस, टाटा और कुछ फॉरेन कंपनीज। ठीक, CAG रिपोर्ट है ये, जल जीवन मिशन 2022 की। अब इसमें हुआ ये, जो बड़ा खेल हुआ वो ये, असली खेल जो आपको जानना चाहिए। जब आप पानी को रिसोर्स बना देते हैं तो वो कमोडिटी बन जाता है और हर कमोडिटी को कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज, सप्लाई पर कंट्रोल हो, पानी कहां से आएगा। दूसरी चीज, डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल हो, पानी किससे मिलेगा। तीसरी चीज, प्राइसिंग पर कंट्रोल हो, पानी की कीमतों कौन तय करेगा। और भारत में ये तीनों धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में जा रहा है। पहला पॉइंट, सप्लाई पर कंट्रोल। द ग्राउंड वाटर गेम किसका है? भारत का 60% पानी ग्राउंड वाटर से आता है। 60%। अब आप देखिए कि हो क्या रहा है। 60% का खेल, गुरुग्राम, DLF और दूसरे जो बिल्डर्स हैं, उन्होंने 2015 से 23 के बीच 40,000 से ज्यादा बोरवेल्स डाले और रिजल्ट क्या हुआ? वाटर लेवल जो था वो 300 फीट से गिरकर 800 फीट तक पहुंच गया। कुछ जगहों पे बेंगलोर में IT कॉरिडोर के पास ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इतना हो रहा है, इतना हो गई कि आसपास के 200 लेक्स उग गए। लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस में स्विमिंग पूल भरे हुए हैं। ये सब सरकारी रिपोर्ट्स बता रहा हूं। मैं मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए जो रेक्लेमेशन हुई, उससे कोस्टल एक्विफायर में सॉल्ट वाटर घुस गया। अब लाखों लोगों का पीने का पानी खा रहा हूं।
ये भी सरकारी रिपोर्ट है। ये तीनों शहर एक कॉमन पैटर्न फॉलो करते हैं। जहां मेगा प्रोजेक्ट आए वहां पानी को अवेलेबिलिटी उस पानी का अवेलेबिलिटी कम हो गई। पॉइंट 2, डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल। टैंकर माफिया। आप किसी भी शहर में रहते हो, बिना बाहर से मंगाना पड़ता है। जब नल से पानी नहीं आता तो क्या करते हैं आप? प्राइवेट वाटर टैंकर बुलाते हैं। भारत के शहरों में वाटर टैंकर इंडस्ट्री का साइज पता है कितने का है? नंबर ध्यान से देखिए, 15,000 करोड़। 15,000 करोड़। अब सवाल यह है कि ये टैंकर भरते कहां से हैं? जवाब वही नदियां और बोरवेल जहां से पब्लिक सप्लाई आनी चाहिए थी। दिल्ली में एक इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि 70% वाटर टैंकर्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिजॉर्ट से नहीं बल्कि इल्लीगल बोरवेल से भरे जा रहे हैं। और इन बोरवेल के मालिक कौन हैं? बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स। दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट है और ये वही मॉडल है जो माइनिंग में चला। पहले इल्लीगल माइनिंग बंद करो, फिर इल्लीगल माइनिंग को फ्लरिश कर दो, और फिर उसमें अपना तीसरा पॉइंट, प्राइसिंग पर कंट्रोल। ये सबसे खतरनाक है। ये कौन करेगा? अभी तक भारत में पानी की प्राइसिंग रेगुलेटेड थी। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि पानी का रेट क्या होगा, ठीक। लेकिन पिछले 5 सालों में 8 राज्यों में वाटर प्राइसिंग को मार्केट बेस्ड बनाने की बात की गई है। इसका अर्थ आप जानते हैं क्या होगा? इसका मतलब यह है, अगर डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगी, और डिमांड हमेशा बढ़ेगी क्योंकि सप्लाई को आर्टिफिशियली कम रखा जा रहा है। ये वही मॉडल है जो इलेक्ट्रिसिटी में हुआ। पहले पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट हुई, फिर रेट्स आसमान छूने लगे। आप करते रहिए जो आपको करना है। अब सब कुछ जब आप साथ देख रहे हैं तो ये कोइंसिडेंस तो लगता नहीं है कहीं से, पूरी रणनीति लगती है। 3 चीजें एक साथ हो रही हैं। पहली चीज ये हो रही है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेलिबरेटली कमजोर किया जा रहा है। भारत के 80% शहरों में वाटर सप्लाई 2-3 घंटे ही मिलती है, लेकिन यही शहरों में लग्जरी अपार्टमेंट में 24/7 पानी कैसे मिलता है? प्राइवेट बोरवेल प्लस प्राइवेट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन का सर्वे 2022 का गवर्नमेंट का वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि लोगों को मजबूरी में प्राइवेट सोल्यूशन पर डिपेंड होना पड़ रहा है। दूसरा, लॉ को सिस्टमैटिकली बदला जा रहा है। किसी को पता ही नहीं चलता, कोई जानना ही नहीं चाह रहा है। 2019 के बाद से 6 राज्यों ने अपने ग्राउंड वाटर लॉ में अमेंडमेंट किया है। सभी में एक कॉमन पॉइंट है, प्राइवेट सेक्टर को एक्सट्रैक्शन राइट देना। दीजिए, किसने रोका है? पहले नदी के 500 मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन बैंड थी, अब ये लिमिट घटाकर 100 मीटर कर दी गई। किसके लिए? प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। प्राइवेट प्लेयर कौन है? आधे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। कॉर्पोरेट एक्सपेंशन का पैटर्न आप देखिए, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अदानी ग्रुप ने पिछले 5 सालों में 7 शहरों में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट लगाए। रिलायंस ने जामनगर में अपने लिए एक प्राइवेट प्लांट बनाया है। कैपेसिटी 70 मिलियन लीटर्स पर डे की है। पूरे शहर को इतना पानी नहीं मिलता है। टाटा ने वाटर एटीएम फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च किया है। 20 लीटर पानी के लिए 5 रुपए। सारे कंपनीज का खेल है ये। अब ये सब रैंडमली नहीं हो रहा है, ये केयरफुली डिजाइन्ड मॉडल है। मोदी मॉडल, गुजरात मॉडल, ये भी एक मॉडल है। पहला स्टेप क्या है कि पब्लिक वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को निग्लेक्ट करो, लोग परेशान हो जाएंगे। दूसरा स्टेप है प्राइवेट कंपनीज को एक्सट्रैक्शन राइट दे दो तो ग्राउंड वाटर खाली करें। तीसरा स्टेप है कि वाटर की किल्लत क्रिएट करो, डिमांड बढ़ने लगेंगी। चौथा स्टेप है कि आप प्राइवेट कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट दो, मोनोपोली बन जाएगी। 5वां स्टेप है कि प्राइस बढ़ाओ, इनफाइनाइट प्रॉफिट कमाओ। ये वही मॉडल है जो टेलीकॉम में, इलेक्ट्रिसिटी में और अब पानी में। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप जानते हैं। लातूर, महाराष्ट्र में 2016 में पानी की इतनी कमी हुई कि ट्रेन से पानी ले जाना पड़ा, लेकिन उसी लातूर डिस्ट्रिक्ट में एक शुगर फैक्ट्री को अनलिमिटेड पानी मिल रहा था उसी समय। ये महाराष्ट्र वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट 2016 की है। बुंदेलखंड में किसान सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन खेतों में पानी नहीं है, और वहीं पर 50 किलोमीटर दूर कोका कोला की फैक्ट्री हर दिन लाखों लीटर ग्राउंड वाटर इस्तेमाल कर रही है, निकाल रही है। बीबीसी हिंदी की इन्वेस्टिगेशन है 2019 की। और ये सिर्फ पॉलिसी फेलियर नहीं है, ये डेलिबरेटली किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। ये आपको समझना चाहिए। भारत में पानी को सिस्टमैटिकली प्राइवेटाइज किया गया। पहले लॉ बदले गए, फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर किया गया, और आप कॉर्पोरेट ग्रुप्स को इसको पानी निकालने के लिए पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया, उनको कंट्रोल दे दिया गया। आप करिए जैसे मन आ रहा है आपको। अरावली में पहाड़ गायब हुए, अब आपके शहर का पानी गायब हो रहा है। आपको नहीं पता होगा अगले 5 सालों में आप क्या फील करेंगे, आपके बच्चे क्या फील करेंगे, आपको पता है? अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 2030-2035 तक भारत के 21 शहरों का ग्राउंड वाटर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट है ये 2018 की। और तब पानी के लिए आपको प्राइवेट कंपनीज पे निर्भर रहना पड़ेगा। प्राइस कितनी होगी? कंपनीज तय करेंगी। आप कौन होते हैं?
ये सिर्फ कन्वीनियंस की बात नहीं है, ये सर्वाइवल की बात है। और आखिरी में एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं। एक समय था जब लोग कहते थे कि पेट्रोल महंगा हो गया, अब वो कहते हैं कि पानी महंगा हो गया। पेट्रोल के तो भाव भूल जाइए, ये मोदी जी ने किया है। पेट्रोल महंगा नहीं, पानी महंगा हो गया है। लेकिन पेट्रोल के बिना आप जी सकते हो। अब बताइए कि पानी के बिना आप कितने दिन तक जी सकते हो? जिस दिन पानी पूरी तरह प्राइवेट हो गया, उस दिन आपकी जिंदगी किसी और के हाथ में होगी। तो आप थोड़ा सा जागृत होइए, क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये बड़ा खतरनाक है। अपने शहर के वाटर डेटा चेक करिए। ग्राउंड वाटर लेवल कितना गिरा है? कौन सी कंपनीज को इस पानी को निकालने के राइट्स मिले हैं? आपके एरिया में कितने इल्लीगल बोरवेल्स हैं?